जज साहब ने 5 बड़े ब्लंडर किए। अब ये 5 ब्लंडर क्या है? पहला ब्लंडर उन्होंने कहा द ऑर्डर इज ऑफ द डिविजनल बेंच इज रबिश, मतलब ये बकवास है। ऑर्डर जो है जो डिविजनल बेंच ने दिया है वो कोई काम कर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर। उसके बाद तीसरा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक को नहीं माना तो तुम कौन हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा ये जो ऑर्डर है वो नॉन ईस्ट एक टेक्निकल टर्म है जो लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट है, मींस नल एंड वॉइड है। एंड उसके बाद जो उनके कलीग्स हैं उनको नॉलेज कम है, इसलिए उनको ट्रेनिंग के लिए ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अप्रेज किया सुप्रीम कोर्ट को कि ये 5 बातें उन्होंने कही हैं और ये प्रूफ है, प्रमाण है। नमस्कार मित्रों, कभी आपने किसी जज के खिलाफ सुओ मोटो होते देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ ने एक सुओ मोटो केस फाइल किया है जस्टिस सेहरावत, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ। मित्रों, अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं लॉ की और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या LLM की पढ़ाई कर रहे हैं या इवन LLB में अच्छा करना चाहते हैं तो सुओ मोटो टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। सुओ मोटो वो प्रक्रिया है जिसके तहत अगर हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिना केस फाइल किए हुए किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके, किसी पर्टिकुलर जजमेंट को लेके, किसी पर्टिकुलर रिमार्क को लेके वो चाहे तो नोटिस जारी करके सवाल जवाब कर सकते। और इसी का प्रोविजन का यूज करते हुए सुओ मोटो केस फाइल किया गया जज श्री सेहरावत के खिलाफ। मित्रों, इससे पहले कि मैं सारे डिटेल आपको बताऊं सुओ मोटो केस का जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, जो कि बहुत ही मायने रखता है। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और हमारे साथ संपर्क बनाए रखें, कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलता है और हमें जी के साथ दोबारा बेटर रिजल्ट्स लेके आने में मदद मिलती है। मित्रों, मामला यह है कि जज साहब ने 2 पार्टीज के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था, पार्टी ए और पार्टी बी के बीच। अब विवाद का डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो रहा था तो फाइनली जज साहब ने बहुत ही यूनिक जजमेंट दिया और वो था कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी भी नहीं और न ए की न बी की, ये प्रॉपर्टी सरकार की। और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि सरकार को जमीन दे दिया। अब इस बात को लेके अग्रीव्ड हो गई दोनों पार्टी और वो पार्टी जो है उसने केस फाइल कर दिया अपील करने के लिए डिविजनल बेंच। डिविजनल बेंच ने तत्काल उस पर स्टे लगाते हुए डायरेक्शन दिया जज साहब को कि भाई आप इस पर कोई अभी कार्रवाई ना करें जब तक कि स्टे लगा। और इस बात को लेके वो खफा हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने बहुत सारे अलूल जलूल स्टेटमेंट दे दिए। उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जो उनके कलीग्स हैं या जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज की कमी है, उनको ट्रेनिंग लेने देना। और उन्होंने रबिश कहा उस जजमेंट को जो उन पर स्टे लगाया गया था, उनके ऑर्डर। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुप्रीम के कोर्ट के जजमेंट तक की ऐसी तैसी कर रखी है। और एक टर्म यूज होता है नॉन ईस्ट, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्डर्स जो उनके पास आती हैं वो उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब वो ऑर्डर पास ही नहीं किया गया, नल एंड वॉइड है। वो हो सकता है कुछ बैक उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं कुछ लफड़ा हुआ होगा जिसके कारण से उनके दिमाग में कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो गया होगा, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अब इस बात को लेकर पूरा आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गया कि जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, नहीं अपने सीनियर के ऑर्डर को मानते, उनकी मनमानी है। और ये बात जो है बहुत उछला। अभी बात चूंकि उछल गया कुछ ज्यादा तो ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर वीडियो को पाया कि ये कंटेम्प्चुअस है, ये स्कैंडलस। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 जजेस की बेंच बुलाई और उस बेंच में डिस्कशन हुआ कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कैसे श्री DY चंद्रचूड़ ने इस चीज को हैंडल किया, कैसे सॉलिसिटर जनरल ने अपने विचार दिए, कैसे अटॉर्नी जनरल ने अपने विचार दिए, कैसे जस्टिस खन्ना ने अपना विचार दिया, कैसे जस्टिस रॉय जो ऋषिकेश रॉय हैं उन्होंने कुछ इस पर टिप्पणियां की हैं। इन सारे टिप्पणियों का मैं आपको एक एक करके डिटेल बताऊंगा मित्रों, बिकॉज ये सारे टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे जुडिशियरी के लिए
और पूरे सिस्टम के लिए, बिकॉज ये एक प्रेसिडेंट तैयार कर रहा है कि आगे कोई भी जजेस जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट देंगे, खासकर तब जब वो ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया में हो। अब वो पुराना समय नहीं है कि एक कान से सुना और दूसरे कान से अब बात बता दी, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज लाइव और उसको आप रिफ्यूट भी नहीं कर सकते, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। फाइनली इस जजमेंट को, उस पर्टिकुलर रिमार्क को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डिसीजन लेकर एक्सपंज कर दिया है, मतलब उसको हटा दिया, वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। लेकिन इस पर जो डिस्कशन हुआ वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है मित्रों, मैं उस पे आपसे चर्चा करना। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरे मामला को ठीक से समझते हुए संज्ञान लिया कि भाई इस तरह के जो सुपीरियर कोर्टेड हैं या सुपीरियर स्ट्रक्चर है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसको आप ओवरपास नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो लोअर कोर्ट लोअर है, ना ही हाई कोर्ट हाई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट सुप्रीम, लेकिन देयर एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना चाहिए हमें, और इस तरह के स्कैंडलस रिमार्क नहीं देने चाहिए, स्पेशली जब आप जज हो और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन हो और अपने सीनियर के खिलाफ, अपने से ऊपर हायरार्की के खिलाफ, बिकॉज इसको हम कंटेम्प्ट माना जाता है, इसको ऐसे भी आम भाषा में कंटेम्प्चुअस माना जाता है। इट इज नॉट ओनली एरर बट ये कंटेम्प्ट के तौर पर माना जाता है और इट इज अ बिग क्राइम। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको एक्सपंज करो। इसी के दौरान जो जस्टिस हृषिकेश रॉय हैं उन्होंने कहा कि भाई ना तो हाई कोर्ट ऊपर है, ना लोअर कोर्ट ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, सबसे ऊपर है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उनका स्टेटमेंट उन्होंने कहा इवन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, हाई कोर्ट इज नॉट सुप्रीम एंड मुंसिफ कोर्ट इज आल्सो नॉट सुप्रीम, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर अंडर इन, इट इज द। एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज को कंडेम करते हुए कहा कि इसको ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, बिकॉज जज जो है वो जब बोलचाल की भाषा में बहुत सारी बातें होती हैं, इमोशन में कभी बह सकते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो इस बात को बोला कि तूल ना लिया जाए। इस बीच में जो सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर मेहता, तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपको समझना चाहिए, जजेस को उन्होंने फीडबैक दिया, और वो फीडबैक उन्होंने दिया जब उन्होंने सीनियर लोगों से बातचीत की, वहां पे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के लोगों से, वहां से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद कुछ क्लिप्स मंगाए, कुछ वीडियो मंगाए, कुछ ओपिनियन मंगाए, और उस ओपिनियन को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि जज साहब ने 5 बड़े ब्लंडर किए। अब ये 5 ब्लंडर क्या है? पहला ब्लंडर उन्होंने कहा द ऑर्डर इज ऑफ द डिविजनल बेंच इज रबिश, मतलब ये बकवास है, ऑर्डर जो है जो डिविजनल बेंच ने दिया है वो कोई काम कर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर। उसके बाद तीसरा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक को नहीं माना तो तुम कौन हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा ये जो ऑर्डर है वो नॉन ईस्ट एक टेक्निकल टर्म है जो लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट है, मींस नल एंड वॉइड है। एंड उसके बाद जो उनके कलीग्स हैं उनको नॉलेज कम है, इसलिए उनको ट्रेनिंग के लिए ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अप्रेज किया सुप्रीम कोर्ट को कि ये 5 बातें उन्होंने कही हैं, और ये प्रूफ है, प्रमाण है, कोर्ट उसमें लिखा, उसमें दिख रहा है वीडियो, और ये कंटेम्प्चुअस कंडक्ट है और इस पे आपको संज्ञान। उसी के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मनी जो ऑनलाइन थे उन्होंने कहा कि ये अनवांटेड ट्रांसग्रेशन है सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या अपने सुपीरियर कोर्ट को के ऊपर, और ये अनअवॉइडेबल है, इसको नहीं उनको कर। और उन्होंने ये भी कहा ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन सीख कर, सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर इंटरवीन। ये बात होते होते जो है मामला जो है और भी आगे बढ़ा, और फाइनली इस पर कमेंट्री होते होते गवाही साहब ने दिया, संजीव खन्ना ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है उन्होंने दिया। सबने फाइनली ये कहा कि भाई ऐसा है, जो जज साहब हैं वो अपने जहां भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रहा है या सिविल प्रोसीडिंग्स हो रहा है या उनका जो कोर्ट है उसके वो हेड है, और उस हेड का उस समय क्या माइंडसेट है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ कारण हो सकता है, और बहुत कुछ कोर्ट के अंदर बोला जाता है, बट इफ ही हैज नॉट रिटन दैट तो आप उसको इतना ज्यादा तूल ना दे। जो कुछ स्कैंडलस है उसको रिपंच कर दिया जाता है,
और उन्होंने एक तरह से वार्निंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजेस को, जस्टिस शेखावत को, कि भाई आप इस तरह के स्टेटमेंट न दें, बिकॉज ये गरिमा को ठेस पहुंचाता है आपकी भी और सुप्रीम कोर्ट। और न तो आप बड़े हैं, न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, न मुंसिफ कोर्ट बड़ा है तो हमारा संविधान, हमें संविधान के हिसाब से चल। मित्रों, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट शेयर करें। मैं आपको जो पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस हुआ है इसका एक एक छोटा छोटा क्लिप भी शेयर करूंगा साथ आप, और इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी लाइव भी डाला है जो डिस्कशंस हुई हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के लाइव सेशन में जाकर उसको देख सकते हैं। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब